तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। 13 संख्याओं का औसत 70 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 65 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 75 है। तो बताओ सातवीं संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आपने जो मेथड से किया उस तरह से, लेकिन मेरा वाला मेथड देखना मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन आप देख लीजिए आपने कैसे किया होगा। आपने पहले 13 संख्या है, आपने क्या किया होगा, आपने आज तक जो सॉल्यूशन किया होगा इसका मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ऐसे किया होगा, 13 संख्या ली होंगी, तो 13 संख्याओं को जैसे मान लो, या तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 13 करके किया होगा आपने। ऐसे करोगे तो ये तो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि मान लो 13 संख्या है और मान लो 50 70 संख्या कर दे, तो आप 70 टिक कैसे लगाओगे? लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहला ये मेथड तो गलत है, ध्यान रखना। जो इस तरह से करता है वो गलत है। दूसरा, आपने ऐसे किया होगा, 13 संख्याओं को 70 है, तो 13 को यदि आप 70 से गुणा कर दोगे तो 13 का योग आ जाएगा। तो 13 7 91, बोलो क्या आएगा? 910। हाँ या ना? गुणा करना पड़ रहा है, 13 7 91 910, यानी 13 संख्या को 910 है। प्रथम 7 संख्या, तो पहले बोलो कितनी संख्या ली? 7, और उनका औसत बोलो कितना है? 65। जब हमने मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35, हासिल कितनी आएगी? 3। 7 6 42 और 3 कितना आएगा? 45। बोलो कितना है? 455। कितना आया? 455 आ गया। और अंतिम 7 संख्याओं को औसत 75 है, यानी 7 को किससे गुणा करेंगे? 75 से। तो हमने देखा 7 पंजे 35 और 7 7 49 और 3 कितने होते हैं? 52। ठीक है। अब हमने जैसे इन दोनों को जोड़ा, तो हमें पता है 7 और 7 कितनी संख्या बनेगी? 14 संख्या बनेगी। बोलो 7 और 7 कितनी संख्या बनेगी? 14 संख्या बनेगी। तो हम देख लेते हैं 14 संख्याओं का योग। 14 संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं? योग। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे जोड़ा 5 और 5 10 हुआ, 5 और 2 7 और 1 8 हुआ, और यहाँ 4 और 5 9। बोला है 910 है या नहीं है? और 13 संख्याओं का योग कितना है? 910। तो 14 संख्याओं में से ये 13 संख्या घटा देंगे तो बोले एक संख्या बचेगी नहीं बचेगी? और एक संख्या बराबर 980 में से क्या घटा देंगे? 910। तो बोलो आंसर कितना आएगा? 17। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। या आपने ऐसे किया होगा, टिक लगा के ऐसे करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जैसे यहाँ प्रथम 7 लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 तक ले लिया। 7 का योग 7 गुना करेंगे अपन, तो बोलो कितना आएगा? 455 आएगा। अंतिम 7 लेंगे तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा? 525 आएगा। और अब पूरी 13 का योग बोलो कितना आएगा? मुझे बता, 910 आएगा नहीं आएगा? तो ये संख्या कितनी बार काउंट हो गई? 2 बार। इन इसलिए इन दोनों का योग ज्यादा आ रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 70। लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल गलत है, फिर भी ये सही है। क्योंकि ऐसे 13 संख्या टिक कर लिया, अगर मान लो 150 आ गए तो कहाँ तक टिक करोगे? ठीक है। लेकिन मैं न तो ये मेथड बताऊंगा, नहीं ये मेथड, मैं अलग ही मेथड बताऊंगा, तीसरा। देखिए अब आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। अब मेरा वाला मेथड देखिए, थर्ड मेथड, तीसरे मेथड से करेंगे अपन। तो वो तीसरा मेथड आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको तो सर मजा आ गया। बोलो 13 संख्याओं का औसत बोलो कितना है? 17। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 70। प्रथम 7 संख्याओं का औसत बोलो कितना है? 65। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत बोलो कितना है? 75। ये बात तो सबको समझ आ गई। 13 संख्या को 70 है, प्रथम 7 का 65 है, अंतिम 7 का कितना है? 75। अब ये देख लो, ये इससे कितना कम है? आप कहोगे सर ये 70 में से 65 गए तो माइनस का 5 कम है। और ये कितना कम है? ये 70 और 75, ये कितने ज्यादा है? प्लस का 5 है। हाँ या ना? तो हमने देखा यहाँ पे, ये 70 से 65 माइनस 5 कम है, और ये कितना ज्यादा है? +5। अब डायरेक्ट लिखूंगा, अगली बार ध्यान रखना है, एक एक समझा देता हूँ। तो ये 5 गुना होगा 7 से, तो माइनस का 35 आएगा। और ये 5 गुना होगा 7 से, तो प्लस का 35 आएगा। और इनमें विचलन देखा हमने 0 का, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा औसत में। औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब जो औसत था वो 70 ही आएगा। बोलो जो 70 था, तो 70 का 70 आएगा, इसका मतलब जो संख्या है वो 70 ही रहेगी। ध्यान रखना, 79 नहीं है, बताइए। क्लियर है? तो ये मेथड देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको आंसर आ गया। क्या किया दोबारा समझिए, समझाने की गारंटी अपनी है। तो मुझे तो पहले संख्या कितनी है? 13। 13 का औसत कितना है? 17। फिर संख्या कितनी ली? 7, इनका औसत कितना है? 65। फिर संख्या कितनी ली? 7, और इनका औसत कितना है? 75। ये मुझे बताओ कितना कम है? -5। ये कितना ज्यादा है? +5। तो हमने देखा 7 गुणा 5 करेंगे, 7 पंजे 35 माइनस का, और 7 गुणा 5 का 7 पंजे 35 प्लस का। तो इनमें जो अंतर है वो कितने का है? 0 का। 0 को इसमें जोड़ दो 70 में, तो बोलो 70 ही रहेगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब जो सातवीं संख्या है वो कितनी होगी? 70। कोई दिक्कत इसमें? सबसे बेस्ट मेथड है ये।
देखिए नेक्स्ट, अगला देखोगे तो और मजा आएगा आपको। 9 संख्याओं को औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं को औसत 65, ये तो सरल है। अभी खतरनाक सवाल भी आएंगे जो 2019-20 में आए। 9 संख्याओं को औसत 30 है, प्रथम 5 संख्या औसत 25 है, अंतिम 3 संख्या औसत 35 है। बताओ छठी संख्या क्या होगी? तो हमें पता है 9 का औसत बोलो कितना है 30, 5 का औसत बोलो कितना है 25, और बोलो 3 का औसत बोलो कितना है 35। तो हमने देखा ये कितना कम है बताओ आप कहो, ये 3 ये 25 है, 30 है जो 25 से -5 कम है, -5। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मुंह जबानी वैसे ही कर सकते हैं, देखते हैं आंसर है ना, पर मैं लिख रहा हूँ आपको अच्छे समझ आ जाए। और ये कितना ज्यादा है मुझे बताओ आप, ये प्लस का 5 ज्यादा है। तो हमने जैसे देखा ये 5 गुणा 5 करेंगे माइनस का 25 आएगा, और ये 5 गुणा 3 करेंगे प्लस का 15 आएगा, हाँ या ना? तो मुझे बताओ इनमें -25 प्लस 15 गए तो माइनस का कितना बचेगा 10, यानी कि जब माइनस बचे जब प्लस इसको इसमें जोड़ना है औसत में। बोलो इसका औसत 30 और 10 कितने होंगे 40, तो बोले इसका राइट आंसर कितना आएगा 40। बस जो भी आएगा डेविएशन, जो भी इनका अंतर आएगा, जो भी विचलन आएगा उसको औसत में जोड़ देना। 30 में 10 जोड़ेंगे बोलो कितना आएगा 40, ये करेक्ट आंसर है। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। क्या गुणा भाग करना पड़ रहा है? कुछ नहीं। देखिए अभी तो खतरनाक सवाल आएंगे। अब देखो ये वाले सवाल आप टिक लगा के करते या गुणा करके, आप इसको गुणा करके देख लो आप। 65 गुणा 137.8 करो, फिर 32 गुणा 132.6 करो, फिर 32 गुणा 140.5 करो। आप देखना कम से कम आपको 5-7 मिनट लग जाए गुणा करने में। समझ आ रही बात यहाँ? और ये 2019-20 का क्वेश्चन है। आप सोचो आप गुणा मेथड से इस सवाल को करोगे तो कितना टाइम लगेगा, फिर पास का होंगे एग्जाम में। फिर कहते हो सर क्वेश्चन तो आते थे लेकिन टाइम नहीं मिला। तो तरीके से सीखो ना जो टाइम आपके बचा रहे और क्वेश्चन कम पड़ जाए आपके लिए। देखिए कैसे करना है, बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे 65, 65 का औसत कितना है 137 पॉइंट क्या लिखेंगे 8। ये तो मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते इनको वो देखते ही। 132.6 और यहाँ 32 है, और इनका औसत बोलो कितना है 140 पॉइंट कितना है 5। ये तो मैं लिख रहा हूं। और ये कभी भी समान रहे ना, ये समान रहे तो डायरेक्ट इनका भी डिवीजन ले सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको इसमें देखा ये कम है माइनस का आएगा, तो 137.8 में से ये घटाएंगे तो 8 में से 6 गए तो क्या बचेगा 2 पॉइंट आ गया। और यहाँ देखो 137 ये गए तो 5, तो माइनस का 5.2 आएगा। और अब इसका देखते हैं, यहाँ इन दोनों का देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये ज्यादा है 140.5 इससे ज्यादा है, तो 140.5 में से ये घटाएंगे 15 में से 8 गए तो बोलो क्या बचेगा 7 पॉइंट आ गया। यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 7 गए तो क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3 में से 3 में 0, ये 0, तो 2.7 ये किसका है प्लस का। अगर यहाँ देखो अब यहाँ पे -5.2 ये 32 से गुणा होगा, प्लस 2.7 32 से गुणा होगा। डेविएशन निकाल सकते हो आप इस तरह से, -5.2 किससे गुणा 32 से, और प्लस 2.7 किससे गुणा होगा 32 से, हाँ या ना? तो इस तरह से कर लेना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब ये दोनों समान आए ना, दोनों समान आए तो इनका भी डेविएशन ले सकते हैं अपन, लेकिन ये दोनों समान होंगे तभी इनका डेविएशन ले सकते हैं। यहीं डायरेक्ट डेविएशन ले सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डेविएशन का मतलब यहाँ पे -5.2 में से 2.7 घटा देंगे, तो बोलो 12 में से 7 गए तो क्या बचेगा 5, और यहाँ मुझे था 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा 2, लेकिन प्लस का बचेगा माइनस का, आपका वो माइनस का बचेगा, हाँ या ना? अब ये -2.5 ये जो है ये 5.2 तो ये केवल 32 का है, और ये 2.7 प्लस है ये किसका है 32 का, लेकिन -2.5 है जो ये दोनों का है, हाँ या ना? 32 का ही है। तो मुझे बताओ ये -2.5 को गुणा किससे कर देंगे 32 से, तो मुझे बताओ 32 से गुणा कर देंगे तो 32 दूनी 64 और 16 जोड़ दो 80 आएगा माइनस का, बोलो हाँ या ना? तो माइनस का 80 ये किस में जुड़ता है औसत में, तो बोले औसत पहले 137.8 था, इसमें जोड़ देंगे कितना 80, तो मुझे बताओ क्या आएगा 0.8 तो आएगा ही आएगा। 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 8 और 3 11, और यहाँ कितना है 2, तो बोला आंसर कितना है 217.8। बोलो कौन सा ऑप्शन है बी। क्लियर है क्या? आप ऐसे भी कर सकते हो, दोबारा सुनिए। 65 का औसत 137.8 है, 32 का 132.6 और 32 का 140.5 है। जब आपने इनका अंतर लिया -5.2 आया, इनका अंतर लिया तो बोला प्लस 2.57 आया। तो एक तरीका तो यह जो आप -5.2 को 32 से गुणा कर लो और 2.7 प्लस को इससे गुणा कर दो तो घटा लेना, तो भी यही आएगा माइनस का 80 आएगा, घटा के दे लेने चाहिए आप, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों समान है तो यहाँ दोनों को भी घटा सकते हैं। -5.2 में प्लस 2.7 गया तो बोलो -2.5 आएगा, नहीं आएगा? और -2.5 किससे गुणा करेंगे 32 से, तो बोलो क्या है माइनस का 80, यानी अंतर 80 का आया। जो भी माइनस है प्लस है इसको आपको किस में जोड़ना औसत में। 137.8 में 80 जोड़ेंगे, बोलो कितना 217.8। बताओ कितना सिंपल है या नहीं? ये मजेदार चीजें। तो ये चीजें सीखो आप, ये चीजें सीखोगे ना तो ही एग्जाम में पास हो सकते हो। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेंगे बलराज एप्लीकेशन के अलावा, इसलिए आप इन चीजों को सीखिए। सारे चैप्टर इतने बढ़िया मेथड से दूंगा कि आप खुद ही कहोगे सर मजा आ गया।
83 परिणामों का औसत 48.5। अब गुणा करेंगे तो अब कितना टाइम लगेगा सोचा आप। 83 परिणामों का औसत मैं लिख देता हूं 83, इनका औसत बोलो कितना है 48 पॉइंट कितना है 5। ठीक है भाई। और 59 जो संख्या है उनका औसत बोलो कितना है 45 पॉइंट कितना है 5। और 23 जो संख्या है इनका औसत बोलो कितना है 53 पॉइंट कितना है 5। अब 60वां परिणाम पूछा है, कोई बात नहीं है, मुझे बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे कम है ज्यादा है, कम है तो 5 में से 5 का 0, 48 में यहाँ पे कम है माइनस का 3। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ज्यादा है कम है, तो हमने देखा सर यहाँ पे 48.5 है, 53.5 है, 5 ये ज्यादा है, तो 5 में 5 का 0, 53 में से 48 गए प्लस का 5। अब यहाँ पे डेविएशन नहीं ले सकते आप, ध्यान रखना, -3 + 5 में से यहाँ डायरेक्ट नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान नहीं है। अगर यहाँ भी 59 होता और यहाँ भी 59 होता, या यहाँ 23 होता और यहाँ 23 होता, तो यहाँ डायरेक्ट ले लेते अपन यहाँ। लेकिन ये जब दोनों ये अलग अलग आ जाएगा तो अब इनको नहीं घटा सकते, अब इनको अलग अलग घटाना ही पड़ेगा। अब -3 मुझे बताओ किससे गुणा होगा 59 से, हाँ या ना? तो 60 थी या 180 होता है, 180 में से 3 घटा दो 177 आएगा, हाँ या ना? गुणा कर दो ना, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 2 17। ठीक है, 5 को इससे गुणा करा 23 पंजे 115 प्लस का 115 आया। तो हमने डेविएशन निकाला, यहाँ से यहाँ 2 आए, यहाँ 6 आए, तो अंतर जो आया वो 62 का आया। ये जो भी अंतर आएगा वो किस में जुड़ता है? औसत में। औसत बोलो कितना है 48 पॉइंट कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 62.0। जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ जोड़ेंगे तो 11। बोलो आंसर क्या है 110.5। इससे बेस्ट मेथड आपको मिल ही नहीं सकता, इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता, इसका ध्यान रखना। कोई दिक्कत है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल देखो, ये सवाल मेंस, अब आप क्या सोच रहे हो ये सवाल ऐसे अड़के में? ये सवाल भैया मेंस का है, मैं आपको बता दूं, ये सवाल मेंस 2019 का है, ध्यान रखना, मेंस 2019 का है। ये सारे क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखना, अड़के मत लेना इन चीजों को। मैं लिख नहीं रहा, लिख के आप डर जाओ खामखा कि इतने बड़े सवाल इतने सरल तरीके से करा दिए सर ने, डर ना जाओ इसलिए मैंने लिखे ही नहीं। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहले 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 72.2 है। यदि 17 संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत 1 दशमलव, इसके लिए सही क्या होगा? तो सबसे पहले तो अपन 17 संख्या निकाल लेते हैं, जो अभी अपन ने मेथड लगाया उन मेथड से 17 संख्या निकाल लेते हैं, बाद की बात और तो सबसे पहले वो तरीका लगाते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे 33 है, 33 का औसत कितना है 74, पहले संख्या कितनी है 17, और इनका औसत कितना है 72 पॉइंट कितना है 8। फिर संख्या कितनी है 17, और इनका औसत बोलो कितना है 77.2। अब हम पहले तो इसकी संख्या निकाल लेते हैं, 17वीं संख्या है कौन सी? तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे कम है, और यहाँ पे हमने देखा 74 में से 72 घटाएंगे, 0 में से ये गए तो 2 बचेगा, और यहाँ 73 में से गए तो 1.2, ये माइनस का 1.2 कम है। अब हमने देखा सर यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं, ये ज्यादा है 77.2, 74, तो 3.2 ज्यादा है प्लस का। अब आप देखो यहाँ पे ये समान है या नहीं है? जब समान होते हैं या तो आप ऐसे कर लो 1.2 गुणा 17 कर लो, 3.2 गुणा ये कर लो, ठीक है, वो भी सही है, चाहे ऐसे कर लो, पर ये दोनों समान है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों समान है तो डायरेक्ट डेविएशन निकाल दिया मैंने, 3.2 प्लस का 1.2 माइनस का, तो मुझे बताओ कितना बचेगा, 2 ही बचेगा प्लस का, हाँ या ना? तो ये 2 को किससे गुणा कर देंगे डायरेक्ट 17 से, तो 17 दूनी कितना आएगा 34, हाँ या ना? कोई ऐसे नहीं करना चाहता डायरेक्ट तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से, किलो साहब या 3.2 है, 1.2 किससे गुणा होगा 17 से, ऐसे गुणा कर सकते हो। तो माइनस लिखा तो यहाँ मुझे 12 सत्ते, यहाँ पे 17 दूनी कितने होंगे 34, हासिल कितनी आई 3, 17 कम 17, 17 और 3 कितने होते हैं 20, तो 20 पॉइंट कितना आएगा 4। अब यहाँ चिन्ह प्लस का आएगा, अब यहाँ कर देखो 17 दूनी कितने होंगे 34, हासिल 3, 17 थी 51, और 3 कितने होंगे 54। अब यहाँ घटा के देख लो, इनमें से 54 प्लस का यहाँ 0 आएगा, 4 में से 0 गए तो कितना बचेगा 4, और 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा 3। बोलो वही 34 आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ भी कर लो वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत, 34 आ रहा है नहीं आ रहा? अब हमने देखा यहाँ पे 34 आ गया, बोलो कितना आ गया 34, तो औसत बोलो कितना था औसत, बोलो 74, और 74 में क्या जोड़ देंगे 34, तो यहाँ जोड़ा 8, और 7 और 3 10, तो बोलो कितना है 108। इसका मतलब 17वीं संख्या है जो, बोलो कितनी है 108। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? 17वीं संख्या बोलो कितनी है 108। ये बात समझ आई नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। बोलो पहले संख्या कितनी है 33, और औसत कितना है 74, फिर संख्या कितनी है 17, औसत कितना है 72.8, फिर संख्या कितनी है 17, औसत कितना है 77.2। यहाँ घटाया तो मुझे बताओ माइनस का 1.2 आएगा, और यहाँ पे देखें इन दोनों का तो प्लस का कितना आएगा बताओ
77 में से यानी 3.2 आएगा। हमने 1.2 को इससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 17 दूनी 34, 17 कम 17 और 3 कितने होते हैं 20, तो 20.4 आएगा यानी माइनस का। और यहाँ गुणा करेंगे 17 दूनी 34 और 17 तो 51, 4 54, यह प्लस का आएगा। अब इनका अंतर ले लेंगे, 4 में से 4 का 0, 4 में 0 गए तो 4 और यहाँ 3 बचेगा। बोलो प्लस का 34 है या नहीं है? जो भी मान आएगा किस में जुड़ेगा, औसत में। तो 74 में हम क्या जोड़ देंगे 34, बोलो कितना आएगा 108, हाँ या ना? ये कहना चाहता है कि इन 33 संख्याओं में से ये संख्या हटा दो। 17वीं संख्या जो है ना, 17वीं संख्या वो कितनी आई है अपने पास, 108 आई है। अब ये कहना क्या चाहता है, इसने थोड़ा सवाल बढ़ा दिया, मेंस का सवाल है। 17वीं संख्या को बाहर रखा गया, यानी 17वीं संख्या को बाहर रखा दिया। मुझे तो पहले औसत कितना था हमारा 74 ही था ना, 33 का औसत कितना था 74। अब 74 में से हमें मुझे बताओ कितनी संख्या बाहर निकाल दी 108, यानी 74 में से हमने 108 को कम कर दिया तो मुझे था कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 तो ये कम हो जाएगा, 26 और 8 कितना कम हो जाएगा, 26 और 8 34 कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? माइनस का 34 आएगा, यानी 74 में से औसत यानी जो 74 34 है ये कम हो गया और इसको कम होगा जो 33 संख्या थी पहले, अब एक निकाल दी तो अब बोलो कितना आएगा, 32 ही तो आएगा, हाँ या ना? दोबारा समझिए, पहले औसत कितना था बताओ 74। पहले तो ये क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है यहां तक। बोलो 17वीं संख्या कितनी होगी 108, लेकिन क्या कहना चाहता है कि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया, यानी 17वीं को बाहर भेज दिया। तो 17वीं संख्या यानी 108 को बाहर भेज दिया हमने, तो औसत 74 में से हमने 108 निकाला, इसका मतलब माइनस का 34 कम हो गया। कितना कम हो गया, माइनस का 34, इसलिए माइनस का 34 लिखा। लेकिन अब जो संख्या है वो 33 नहीं हो, कितनी है 32 में बटेगा ये, तो यहाँ काट लेंगे, यहाँ 17 आया और यहाँ 16 आया और यहाँ काटेंगे 16 कम 16 बच गया कितना, एक पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया, फिर एक और लगाएंगे 0, फिर क्या आएगा 100 और 16 6 96, यानी इतना कम हो गया। तो हमने देखा 73 में से एक गया, 74 में से एक गया 73 और इसमें से भी कितना 72 पॉइंट कितना आएगा 94। बोला हाँ या ना? घटाएंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, 72.9 ही दे रखा है, चलो ऑप्शन ए हमने पूरा निकाल दिया, 72.94 आएगा। बोला हाँ या ना? ये मेंस का सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये 5-7 सेकंड के सवाल है, कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड ज्यादा तो कोई होता ही नहीं है सवाल ध्यान रखना। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, मैंने तो आपको चलो इस तरह से नेट डेफिनेशन से कर सकते हैं, इसको और जल्दी आ जाएगा। तो इन चीजों को समझिए, इससे बेस्ट सवाल बनेगा नहीं, इसका मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, अगला टाइप आ गया नेक्स्ट टाइप। ये गारंटी इस चीज की कि मैं आपको वो चीजें दूंगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप खुद कर दो। सर हमने ऐसे मेथड पढ़े ही नहीं। एक कक्षा के 3 अनुभाग ए बी और सी है, यदि अनुभाग ए बी और सी के छात्रों की संख्या क्रमशः 95, 209, 171 है और एक परीक्षा में अनुभाग ए बी सी के औसत अंक कितने हैं 83, 78 और 85 है, तो तीनों अनुभागों का औसत क्या होगा। तो क्या किया है देखो दोस्तों, सबसे पहले 3 अनुभाग है ए बी और सी, समझना इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्टली 2018, 19, 20 के क्वेश्चन है। तो हमने देखा यहाँ पे ए बी सी और इनका देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे तो नंबर लिखना और यहाँ एवरेज लिखना, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे क्या लिखना एवरेज, यानी नंबर यानी कि संख्या लिखना और यहाँ औसत लिखना आपको ना, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे संख्या लिखनी है आपको और यहाँ पे क्या लिखना है औसत लिखना है आपको, ये ध्यान रखना। तो संख्या बोलो, पहले संख्या कितने से 95 है, फिर बोलो कौन सी है 209 है, फिर कौन सी है 171। तो सबसे पहले तो देखो संख्या 95, 209, 171 है और यहाँ पे मुझे बताओ सबसे पहले औसत कौन कौन सा है, आपको 83 है और कितना है 78 है और कितना है 85 है, 3 ही औसत है, औसत अंक 83, 78 और 85 है। अब लड़का क्या करता है कि इसको क्या करता है 83 गुणा 95 करेगा, लड़का क्या करेगा 83 गुणा 95 करेगा, लो साहब, फिर 78 गुणा कितना करेगा 209 करेगा और प्लस 85 गुणा कितना करेगा 171 और फिर इन तीनों को जोड़ेगा 95 प्लस 209 प्लस में 171 और मास्टर बिनु कहा बेटा कर लीजिए 16 आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा 100%। लेकिन बेटा ये बताओ मुझे इसको गुणा करने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, कौन करेगा इसको गुणा, टाइम लग रहा है नहीं लग रहा, फिर मतलब क्या हुआ इसको करने का, फिर मुझे बता। सवाल इसलिए तो आता है कि आपको कितना जानते हो आप। अब मास्टर तो कह देगा, टीचर तो कह देगा कि बेटा लो इनको गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको। और लड़का घर पे जाके घर जाता है और आराम से पेन को भी कैलकुलेटर लेता है, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर होता है क्या, आप सोचो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से नहीं करना होता है इन सवालों को, करना क्या है आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसके अंदर अपन। सबसे पहले तो हमने ये देखा सर ये कट रहा है 19 से, 19 5 95, 19 से कम 19, 19 के से 19, 19 9 171, लो साहब। तो हमारी ये संख्या 5 11 9 ही रह गई।
अब 83 गुणा 5 कर लो, 78 गुणा 11 कर लो, 85 गुणा 9 कर लो, सरल पड़ गया और भी। लेकिन इस तरह से भी नहीं करेंगे। लो साहब इसको भी अब हमने क्या किया, हमने ये 83 है, 78 है, 85 है, हाँ या 83 है, 78 और कितना है 85, बोलो हाँ या ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो इसका नेट डेविएशन मैंने 83 मान लिया, इसका औसत मैंने कितना मान लिया 83 मान लिया। आप कुछ ही मान सकते हो, जरूर नहीं है 83, मैंने 80 मान सकते हो, 81 मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो। जैसे मैंने 83 माना, चलो ठीक है, आप सोच रहे हो 83 क्यों माना, तो लो चलो मैं 80 मान लेता हूँ। अब मैंने 80 माना ना, मैंने इन तीनों का एवरेज बोलो कितना मान लिया 80। वैसे ही अब मुझे बताइए 80 से कितना कम है, कितना ज्यादा है प्लस का 3, ये कितना कम है माइनस का 2, ये कितना ज्यादा है प्लस का 5। अब मैं इनकी जगह ये लिख सकता हूं, दिमाग कैसे सोल्व कर सकते हो, ये है मेथड, जिनको सीख गए ना हवा हवा कर दोगे आप। तो ये कह रहा हूं, मैंने क्या माना, इन तीनों का 80 मान लिया। अब 80 से 83 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 80 से 78 कितना कम है 2 कम है, 80 से 85 कितना ज्यादा 5 ज्यादा है। अब इनकी कहानी खत्म, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब अब बस ये 5 11 9 से है, मतलब 3 2 और 5 से है, कोई मतलब नहीं। अब गुणा करने में आसानी है या नहीं है, आपके साथ बिल्कुल आसानी है। तो लोग 3 पंजे 15 प्लस का 15 आया, 2 गुणा 22 करेंगे तो 22, बोलो किसका आएगा माइनस का आएगा। 2 को 11 तो नहीं 22, लेकिन माइनस का है। और यहाँ प्लस क्या आएगा, तो 9 पंजे 45, बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ 5 और 11 9 20 और 5 कितने होंगे 25, हाँ या ना। तो हमने देखा यहाँ पे चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस का ज्यादा है यहाँ पे, तो 45 और 15 कितने होते हैं 60, और 60 में से क्या घटा देंगे भैया 22, तो मुझे 60 में 40 38 बचेगा। और 38 में मुझे बताओ किसका, 38 बटा में क्या आएगा 25 आएगा, लेकिन 38 प्लस का इसलिए चिन्ह प्लस का आएगा। तो यहाँ मुझे बताओ 25 का भाग 38 में देना है। कल ही मैंने बताया था 25 का कभी भी भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करते हैं और 2 के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट। 25 का भाग देने का नियम मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करके 2 के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट। क्लियर है। तो हमें पता है 78 दूनी कितने होते हैं, 38 दूनी कितने होते हैं 76, और 76 का दुगुना कितना होता है बोलो, या 4 से गुणा करो, 4 8 152 होते हैं, 4 8 32, 4 3 12 और 3 कितने होते हैं 15, 115 आएगा 38 गुणा 4, और यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट। अब इनको जोड़ लो, 80 में ये जोड़ेंगे तो बोलो क्या है 81.52। तो इसका राइट जो आंसर आएगा 81 पॉइंट क्या आएगा 52। ये चीजें आप पढ़नी है, ये चीजें कैसे किया अब एक बार और देख लीजिए और फिर इसका मजा लीजिए। क्या किया हमने, सबसे पहले ए बी और क्या लिखा सी, यहाँ हमेशा नंबर लिखना है और यहाँ हमेशा एवरेज लिखना है। मैंने पहले खतरनाक सवाल ले लिया, बाकी सिंपल आते हैं। तो बोलो सबसे पहले बोलो क्या लिया 95, फिर क्या लिया 209, और फिर क्या लिया 171, और एवरेज बोलो कौन कौन सा है 83, 78 और 85। अब हमने देखा ये संख्या किससे कट रही है 19 से, 19 5 95, 19 से कम 19 19 19 90 171। अब हमने देखा यार ये संख्या मुझे बड़ी लग रही है तो मैंने इसका नेट डेविएशन मान लिया, इनका सभी का मैंने ये मान लिया नेट डेविएशन। बोलो औसत कितना मान लिया 80। अब 80 से ये कितना कम है ज्यादा है प्लस का 3, 80 से ये कितना कम है माइनस का 2, 80 से कितना ज्यादा है प्लस का 5। क्लियर है क्या। अब मेरे को पता है यहाँ पे प्लस ज्यादा है तो मुझे तो 3 गुणा 5 करेंगे तो 3 पंजे 15, 2 गुणा 11 करेंगे तो माइनस का 12, और 5 गुणा ये करेंगे तो बोलो कितना है 45, और इसमें भाग देंगे किसका 25 का। अब मुझे तो ऊपर सोल्व करेंगे इसको तो बोलो कितना आएगा 38, और 38 में किसका भाग देंगे 25 का, तो यहाँ कितना आएगा 80, और यहाँ पे इसका भाग देंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 52। तो बोलो राइट आंसर कितना है 81.52। क्लियर है क्या। 10 सेकेंड का सवाल है बस, इतना बड़ा कैलकुलेशन का सवाल मात्र और मात्र 10 सेकंड का है। ये मेथड छोड़ देना मेरा वाला और तुम ये 10 सेकंड में करके बता देना। ये चीज मिलती है एप्लीकेशन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आया 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 61 है। यानी कि डिवीजन दे रखा इसने है ना, और डिवीजन बी के 25 छात्रों के अंकों का औसत 57 और डिवीजन सी के 50 छात्रों के अंकों का औसत 55 है। तो 10वीं कक्षा तीनों डिवीजनों का अंकों का औसत पूछा है। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ए बी और क्या ले रहा है सी। हमें पता है यहाँ नंबर आएगा और यहाँ क्या आएगा एवरेज। तो बोला नंबर पहले कितने छात्र हैं 50, और इनका औसत बताओ कितना है 61। फिर बोलो एवरेज की संख्या कितनी है 25, और फिर इनका औसत बताओ कितना है 57। बोलो फिर एवरेज कितना है संख्या 50, और फिर इनका औसत कितना है 55। क्लियर है। अब हमने देखा सर ये तो कट ही जाती है, किससे कट रही है 25 से, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो हमें पता लग गया यहाँ पे 2 1 2 आया।
क्लियर है। अब ये वाली संख्या आप चाहे गुणा करके कर लो या और सिंपल करना चाहे तो और सिंपल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी जो कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो वो देख लो, या डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। आपको सब मैं तो 50 मानूं, 50 मान के देख लो, चाहे 60 मानो 60 मान लो, 60 मान लेता हूं मैं। अब मैंने एवरेज मान लिया, इन तीनों का एवरेज कितना मान लिया 60, तो ये कितना ज्यादा है, प्लस का 1 ज्यादा है, 61 है ना। तो मैंने एवरेज बोलो कितना मान लिया बताओ 60। अब 60 मैंने कुछ मान सकते हो आप, 60 70 55 55 कुछ मान सकते हो। अब कंपेयर कर लो 60 से, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 1। ये कितना कम है, माइनस का 3। किससे, 60 से। ये कितना कम है, माइनस का 5। बोलो हाँ या ना। अब हमने देखा ये माइनस का ज्यादा, माइनस लगा दो। तो बोलो 1 गुणा 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 2। 3 गुणा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हमेशा, 60 तो आएगा ही आएगा एवरेज। बोलो एवरेज कितना आएगा, 60। अब ब्रैकेट में लिख लो आप, बोलो 1 गुणा 2 करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 2। 2 3 गुणा 1 करेंगे तो बोलो माइनस का 3, और 5 गुणा 10 करेंगे तो माइनस का 10। और इसमें बोलो भाग किसका देंगे, 2 और 1 3 और 5 का। अब बताओ कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई, आप सोचो। सिंपल हो गई नहीं हो गई। 1 गुणा 2 करेंगे, 3 गुणा 1 करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1 गुणा 2 करेंगे 2 प्लस का, 3 गुणा 1 करेंगे तो माइनस का 3, माइनस 5 गुणा 2 करेंगे माइनस का 10 आया। अब बोलो 10 और 3 13, 13 में से 2 गए तो माइनस का 11 आया। और माइनस का 11 में किसका भाग देंगे, 5 का। 5 दूनी कितने होते हैं, 10। हाँ या ना। 5 दूनी 10, बच गया 1, और 5 दूनी 10, 2.2 आया। अब ये किसका आएगा, माइनस का, तो ये घटा दो इसमें से। तो बोलो 60 में से 2.2 गए तो कितना आएगा, 57.8। कौन सा ऑप्शन है, डी। लो साहब। अब इससे सिंपल चीजें क्या होंगी आप बताओ। जरूर नहीं आप 60 कुछ भी मान के देख लेना, वही आंसर आएगा, कंपेयर कर लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 विद्यार्थियों के कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत 62 है किलोग्राम है, लड़कियों को औसत 58 किलोग्राम है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को औसत बताना है। अब ये साफ साफ कह रहा है, आपको पता है ना, ये चीज तो जानते हो। 40% लड़कियां हैं, तो हमें ये तो पता लग गया, एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल्स। तो हमें पता है लड़कियां 40% है दोस्तों, तो लड़के कितने होंगे, 60% होंगे। ये बात समझ आ गई। लड़कियां 40% है तो लड़के कितने होंगे, 60%। हाँ या ना। आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि 40% बराबर होता है 40 बटा में 100, यानी 40 बटा 100 यानी 2 बटा में क्या होगा, 5। कुल कैंडिडेट 5 है, 5 में 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 3। ये तो पता हो ना, ये चीज तो जानते हो ना। तो बोला लड़कियां 40 है तो लड़के कितने होंगे, 60। जैसे हमने नंबर लिखा, यहाँ नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एवरेज। तो मुझे लड़कों का औसत वजन कितना है, 62। लो साहब 62 है। और लड़कियों का औसत वजन कितना, 58 है। ठीक है साहब। अब हमने देखा ये काट लेते हैं संख्या को, ये किससे कटेगा, आप सब 2 से कट रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 2। 3 अनुपात 2, 20 से कट गया। 20 या 60 और 20 दूनी 40, हाँ या ना। अब ये वाला इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हो एक तो आप, या फिर मान भी सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 60 मान लिया, बोलो कितना मान लिया, 60। अब 60 मानते हैं, मुझे बताइए 60 से प्लस का 2 ज्यादा है और ये माइनस का 2 ज्यादा है, बोलो है या नहीं है। तो बोलो 2 गुणा 3 करेंगे, बोलो 2 तिया कितना आएगा, 6 प्लस का। और 2 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का कितना है, 4। और इसमें कुल संख्या 3 और 2 कितना है, 5। हमने देखा ऊपर जो है 6 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 2। 2 में किसका भाग देंगे, 5 का। तो पॉइंट कितना आएगा, 4। हाँ है ना। लेकिन आप मुझे बताइए प्लस का बच रहा है ना, तो ये प्लस का है तो जुड़ जाएगा, तो 60.4 आएगा नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा 60.4। कौन सा ऑप्शन है, ए। इससे बेस्ट तरीका नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो तो करते आओगे आप, ये तो चीज करते आओगे, 62 गुणा 3 कर लो, 58 गुणा 2 कर लो, फिर इसमें 5 का भाग दे दूं, वो तो करते हो। देखा आपने, ऐसे तो किया ही है, ये वाला तरीका तो समझा ही दिया मैंने। चलो मैं ये बताता हूँ आपको क्या किया आपने। यहाँ 3 आए, 62 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 6 का 18। फिर यहाँ गुणा करो 5, 2 अट्ठे 16, 2 5 10 और 11, और इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। लेकिन देखो इसमें जोड़ने जाड़ने में टाइम लगता है, 6 और 6 12, 1 और 8 9 और 1 10, हासिल 1, 1 और 2 3, बटा में कितना है, 5। 5 का भाग दे दो यहाँ पे, 5 6 के 30, भाग टूट गया। वह देंगे 5 चौक 20, बोलो 60.4 आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां और शेष लड़के हैं, है ना। 45% लड़कियां हैं, तो हमने लिख लिया बॉयज और गर्ल्स। तो लड़कियां कितना परसेंट है, 45। 100 में से 45 लड़कियां, तो लड़का कितना होगा, 55। हाँ या ना। तो ये तो होगा नंबर।
यदि लड़कियों द्वारा अंकों का औसत बोलो कितना है 54 है, लड़कियों का औसत अंक कितना है 54 और लड़कों का कितना है बताओ 46, एवरेज दे दिया। ये सवाल है, यहाँ तक तो कर ही लोगे आप। भाई लड़कियां हैं जो 45% है, 45 100 में से 45 लड़कियां हैं तो लड़का कितना होगा 55 ही होगा। अब इनको सोल्व करते हैं। 5 से काटा कितना 11, 5 से काटा 9, तो 11:9 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एवरेज देख लो। अब आप कहो सर यहाँ 46 और 54 है, क्या मानूं बताओ, 50 के बीच में ले लो। ठीक है सर, आपने ले लो 50। अब 50 जैसे लिया तो ये 50 से कितना कम है, -4 कम है। 50 से -4 कम है और ये 50 से कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है। आप सोल्व कर लो, करना क्या है, कुछ नहीं, ब्रैकेट में 4 गुणा क्या रखें, 11 चौक 44, यानी किसका आएगा माइनस का। और ये 4 गुणा 9 करें, 9 चौक 36, किसका आएगा प्लस का। और मुझे बताओ इसमें भाग किसका देंगे, 11 9 किसका भाग देंगे 20 का। लेकिन 44 में 36 गए तो माइनस का कितना बचेगा बताओ 8, और 8 में किसका भाग देंगे 20 का। क्लियर है क्या। 2 से काटेंगे बोलो क्या आएगा 4, 2 से काटेंगे 10, 10 का भाग देंगे तो 0.4 आएगा। बोले लेकिन किसका आएगा माइनस का, तो इसका मतलब 50 में से घटेगा तो मुझे बता क्या आएगा 49 पॉइंट क्या आएगा 6। भाई माइनस का तो घटेगा ना, तो बोलो 49 पॉइंट क्या आएगा 6। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा सी। बात समझ आई नहीं, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो देखो यहाँ पे बॉयज, ये सारे क्वेश्चन आए हुए भाई, ध्यान रखना भी लेटेस्ट। गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, तो मुझे बता लड़कियां कितनी है 46, 100 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा 54 ही बचेगा ना, तो ये तो कर ही लेना आप। अब यहाँ पे मुझे बता, ये तो हुआ भाई आपका नंबर। अब एवरेज देखो, एवरेज मुझे बता लड़कों का एवरेज बोलो कितना है 58 है, 58 है, और लड़कियों का एवरेज बोलो कितना है 62 है। अब इसको गुणा करोगे तो कितना टाइम लगेगा, क्या मतलब है। तो हमने देखा सबसे पहले तो ये कट रहा है, 2 से काटा 27 और 2 से काटा 2 3 23 आया, 2 से कटेगा बस ये। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे इनका एवरेज कितना मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, बोलो क्या मान लेते हैं 60। और जैसे 60 माना तो ये 60 है जो 60 से कितना कम है -2 कम है, और ये 60 से +2 ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। अब इनसे मतलब नहीं है, 27 23 और -2 +2 से मतलब और किसी मतलब नहीं है। जैसे हमने सोल्व करना शुरू किया, इसको भूल जाएगा तो बाद में बात है। अगर जो भी माइनस में आएगा तो जुड़ेगा, माइनस में आएगा तो घटेगा, और प्लस में आएगा तो जुड़ेगा। तो 2 गुणा 27 तो माइनस का 54 आएगा, 2 गुणा 23 तो प्लस का कितना आएगा 46। और इसमें कुल संख्या बोलो कितने, 27 और 23 कितने होते हैं बताओ, 23 दूनी 46 50, बोलो 50 आएगा। तो हमने ऊपर घटा के देखा, या माइनस का आएगा, माइनस का कितना आएगा 8, और इसमें किसका भाग देंगे 50 का, दुगुना करके 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 8 दूनी 16 यानी 0.16 माइनस आएगा, बोलो हाँ या ना। माइनस का इसलिए इसमें से घटेगा, तो मुझे तो 59.84 आएगा, नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा ए, ये लो साहब। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एन संख्याओं को औसत 58 है, यदि 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। एन संख्याओं को औसत बोलो कितना है 58, सभी संख्याओं को औसत। यदि 65% संख्या, यानी 2 प्रकार की संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे ए और यहाँ क्या मान लिया बी, है ना। तो 65% संख्याओं में, जैसे 65, यहाँ पे 65 लिख लिया, 100 में से 65 गया कितना है 35। क्लियर है। और इसमें प्रत्येक में बोलो कितना जोड़ दिया इसने 16, यानी प्रत्येक का एवरेज तो बोलो कितना है 16, और इसमें से कितना घटा दिया 9 घटा दिया। लेकिन आप मुझे बताओ, ये तो नंबर हो गया और ये क्या हो गया एवरेज, और इसको भी काट के लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 13, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7, 5 से काट दिया मैंने, 5 से काटे, 5 में 5, 5 3 15, 5 7 35, तो 13/7 लिख सकते हैं। और यहाँ 16 और -9। तो लेकिन आप ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये -9 है, माइनस का क्या है 9। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 16 - 25, इसको आप 16 माइनस में क्या लिख सकते हो 25। अब 16 - 25 भी तो माइनस नहीं होता है, माइनस का 9 था, हमें पता है 16 माइनस का 9 था, लेकिन -9 का आप मुझे बताओ 16 - 25 लिख सकते हो क्या। 16 में से -25 जाएगा तो -9 ही तो आएगा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी एवरेज 16 और यहाँ पे भी एवरेज 16, तो 16 ले लेंगे अपन यहाँ पे। तो नेट डेविएशन मैंने ले लिया 16, तो यहाँ पे तो मुझे बता जब 16 लिया तो यहाँ पे तो हो गया 0, लेकिन यहाँ पे 16 कटेगा, माइनस का 25 तो रहेगा, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, 0 को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा 0, और 25 सत्ते 175, लेकिन किसका आएगा माइनस का, तो ये माइनस लिखा। और इसमें किसका भाग देंगे 13 और 7 किसका भाग देंगे 20 का। तो हमने देखा ऊपर माइनस का
175 और इसमें किसका भाग देंगे 20 का, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको गुणा ऐसा अब आप कर लो, इसको 5 से गुणा करके या 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो मैंने क्या किया, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 2 के बाद पॉइंट 8.75 माइनस का। अब ये चीज़ें मैं आपको संख्या पत्ती में समझाऊंगा भाई कैसे आती है ना। आप भाग दे लेना 20 में इसका। तो हमने इसमें दिया -8.75 आएगा, हाँ या ना, क्लियर है क्या? बोलो कितना आएगा, माइनस का 8.75 आएगा नहीं आएगा। अब हमने देखा यहाँ 16 में से ये घटा देंगे अपन यहाँ, तो 16 में से ये घटाए तो हमारे पास बताओ कितना आएगा, 16 में से 8 गए तो 8 यानी 7.25 के करीब आएगा। बोलो हाँ या ना, 7 पॉइंट कितना आएगा 25। अब हमारे पास औसत कितना था पहले बताओ, औसत हमारे पास कितना था 68, ये प्लस का ही है ना। तो बोलो औसत कितना था मुझे बताओ पहले, 58। 58 में मुझे बताओ कितना जुड़ जाएगा, 7.25 जुड़ जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ 0.25 तो आएगा आएगा, और 7 और 8 कितने होंगे 15, और यहाँ कितना आएगा 65.25। ऑप्शन है क्या आप सब, बिल्कुल ऑप्शन है सी। क्या किया मैंने आपको, दोबारा समझिए चीजें मेंस में आई हुई भाई, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, पहले हमने जस्ट दो संख्या ए और क्या मान ली बी। हमें पता लगा कि यहाँ 65 संख्या है, तो यहाँ कितनी बचेगी बताओ 35। ये है नंबर। एवरेज हमें पता है, यहाँ प्रत्येक में 16 जोड़ दिया और यह प्रत्येक में से 9 घटा दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे लिखा 13 और यहाँ पे लिखा कितना 7। ये बात समझ आई क्या नहीं आई? तो हमने इसको लिख लिया 13 और यहाँ कितना लिख लिया 7, ये बात क्लियर है। लेकिन हम ये -9 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, -9 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, इसको लिख सकते हैं 16 माइनस में 25। 16 माइनस 25 भी क्या होता है, -9 ही होता है। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज 16 है, यहाँ भी 16 है, तो मैंने यहाँ 16 ले लिया यहाँ पे एवरेज, ठीक है। अब जैसे मैंने 16 माना यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो डेविएशन 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, लेकिन यहाँ माइनस का 25 बचेगा। अब हमने सोल्व करना शुरू किया, वही प्रोसेस लगाई, 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 175 आएगा। और इसमें कुल संख्या बोलो कितनी है, 13 और 7 कितनी है 20 का भाग देंगे। तो -175 में किसका भाग देंगे 20 का। तो हमें पता है 5 से गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 1 5 और 3 8, यानी 8.75 किसका आएगा माइनस का। तो माइनस इसलिए घटेगा 16 में से, तो बोलो 7 पॉइंट क्या आएगा 25 आएगा क्या, यही आएगा ना प्लस का। तो हमें मुझे बताओ औसत में वृद्धि होगी 7.25 की। तो पहले औसत कितना था बताओ 58। तो 58 में हमने जोड़ दिया, बोलो कितना 7 पॉइंट कितना जोड़ दिया 25, तो मुझे तो 65.25 आएगा नहीं आएगा। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा 65.25। किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62 है, लड़कियों का औसत अंक कितना होगा? ये आप कर सकते हो, आराम से कर लेना, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिनमें 33 से 1/3% लड़कियां और शेष लड़कियां हैं। आप ये तो जानते हो ना, 33 से 1%, 33 से 1/3% का मतलब, तो हमें बस शेष लड़कियां हैं। तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स। तो आप मुझे बता, लड़के हैं जो 33 से 1/3 है, हाँ या ना। तो शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियां बोलो 66 सही 2/3 है या नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये जो चीज दे रखा है वो क्या दे रखा है, नंबर्स। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। ये चीज आपको पता है, परसेंटेज पढ़ी है तो आपने। 66 से 2/3% का मतलब होता है कितना, इसको सोल्व करेंगे तो 198, 200 बटा में क्या आएगा 3, और परसेंटेज हटाएंगे 100, 2 0 2 0 2/3 होता है। तो ये कहना चाहता है कि लड़कियों की तुलना में, ये कह रहा है लड़कों का जो गणित में औसत अंक है लड़कियों की तुलना में इतना अधिक है, कितना कितना अधिक है, 66 से 2/3% अधिक है लड़कों का। तो इसका मतलब लड़कियों का अगर मान लीजिए 3 है, तो इधर यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा 5, यानी कि 5:3 है। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ये परसेंटेज की चीज है। सबसे पहले तो आप ये समझो, 66 से 2/3% का जो मतलब है
वो बोलो 2 बटा कितना है 3। क्लियर है। तो कुल संख्या बोलो 3 है, 3 में से 2 है, मुझे बताओ 2 अधिक है। 2 मान लीजिए इसमें लड़कियों की तुलना में 66% अधिक है। तो मान लीजिए लड़कियों की 3 है, तो मुझे बताओ लड़कों की 2 है पर लेकिन अधिक है, तो 3 और 2 कितने होंगे 5, तो 5:3 आएगा नहीं आएगा। क्लियर है। ये चीज तो जानते होंगे आप परसेंटेज में, नहीं परसेंटेज की वीडियो आएगी उसमें पूरी चीज समझाई जाएंगी, चीज क्या क्या होती है, ध्यान रखना। अब हमने देखा यहाँ पे हमें पता लगा कि एवरेज का जो एवरेज आया उसका रेशो आया 5:3। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें पता है ये 33 को काटेंगे एक बार, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, क्योंकि ये इसका दुगना ही होता है। तो बॉयज की नंबर तो 1 है, गर्ल्स का नंबर 2 है, इसका एवरेज 5 और इसका एवरेज 3 है। ये बात समझ आई क्या? दोबारा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2000 मेंस के क्वेश्चन, भाई ध्यान रखना। किसके क्वेश्चन है? मेंस के। सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिखे बॉयज और यहाँ पे लिखिए आपने गर्ल्स। तो बोलो ये बॉयज की संख्या 33 से 1/3% है, तो गर्ल्स की कितनी आएगी 66 से 2/3%। जब इसको हमने, ये नंबर्स हैं, जब इनको सोल्व किया तो ये 1 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 2 बार। तो बोल रेशो 1:2 है या नहीं है? अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो रेशो आया, हमें पता लगा कि यहाँ पे रेशो बोलो 1 अनुपात कितना आया 2, और एवरेज का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है बोलो 5 अनुपात कितना है 3। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सभी का एवरेज निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे, हाँ या ना? सभी का एवरेज निकालने के लिए 5 किससे गुणा होगा 1 से। अब इसमें मानने की जरूरत थोड़ी है भाई एवरेज 2 मानो 3 मानो, तो सिंपल गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट। 5 गुणा 1 करेंगे बोलो क्या आएगा 5, और यहाँ 3 गुणा 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, और योग में कुल संख्या बोलो 1 और 2 कितना आएगा 3, हाँ या ना? सभी का एवरेज आ गया, और सभी का एवरेज बोलो किसके बराबर दे रखा है 66 के। तो 66 बटा में क्या लगा 1, वज्र गुणा कर दें तो मुझे 1 बराबर वैल्यू 3 को किससे गुणा करेंगे 66 से, तो 66 गुणा 3 आएगा। और मुझे था ये 5 और 6 और 5 11, 11 किससे होगा 1 से, तो बोलो क्या आएगा 11, हाँ या ना? क्लियर है। अब हमारे पास 1 का वैल्यू आ गया, लेकिन हमसे पूछा किसका औसत है, लड़कियों का। तो लड़कियों का औसत मुझे बताओ 3 है या नहीं है, तो इसको गुणा किससे कर दो 3 से। तो 11 एकम 11, 11 6 66, 6 3 18 और 18 3 54। तो बोलो लड़कियों को औसत बोलो कितना आएगा 54। ऑप्शन सी आएगा, नहीं आएगा? इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। दोबारा देखिए, ये मेंस के क्वेश्चन भाई आप देख सकते हो ना, 2019 के मेंस का है। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोबारा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखे बॉयज और यहाँ हमने लिखे फिर गर्ल्स। बॉयज का 33 से 1/3 है, तो लड़कियों का 66 से 2/3 होगा, तो इसका मतलब 1 अनुपात कितना आएगा 2। ठीक है, ये तो नंबर्स। अब एवरेज हमें दे रखा है कि इसने दे रखा है 66 से 2/3% अधिक है, इसको सोल्व करेंगे 2/3। तो मुझे होता लड़कियों का 3 है, तो इनका कितना आएगा 5। सभी का एवरेज निकालें, एवरेज निकाल ले ऑल एवरेज। तो ऑल एवरेज जो निकालेंगे तो हमें बताया एवरेज राशियों को बटा सकेंगे, 5 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 गुणा 2 करेंगे क्या आएगा 6। राशियों का योग संख्या कितनी है 1 और 2 कितनी है 3, और इनका एवरेज किसके बराबर है 66 के, बटा में 1 वज्र गुणा 3 को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, आप 1 बराबर लिख लो। तो 3 गुणा 66 करेंगे तो 66 गुणा में क्या आएगा 3, और मुझे था 6 और 5 कितने होते 11, 11 को किससे गुणा करें 1 से, तो बोलो क्या आएगा 11। क्लियर है, 1 का मान आ गया। लेकिन हमसे पूछा लड़कियों का औसत पूछा है, तो लड़कियों की ये तो है संख्या और ये क्या चीज है औसत, इसलिए गुणा किससे कर देंगे इसको बताओ, गुणा किससे कर देंगे 3 से। काट लो, 11 6 66 होता है, 6 3 18 और 18 3 54। तो लड़कियों का औसत बोलो कितना होगा 54। बात समझ आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बोलो कितना है 10 अनुपात कितना है 11, और लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% क्या है अधिक। आप अच्छी तरह जानते हो 20% अधिक ये 100 है, तो ये कितना आएगा 120, तो काटेंगे तो यह 6 और यह कितना आएगा 5, ये चीज तो जानते हो ना 6:5 आएगा। यानी लड़कों, अब ये कह रहा है इनको पहले लिख लीजिए। हमने क्या लिखा यहाँ बॉयज और यहाँ क्या लिखा हमने गर्ल्स। तो बोलो इनकी संख्या का अनुपात बोलो कितना है, बॉयज का कितनी है 10 और गर्ल्स की कितनी है 11। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है, तो बोलो 6:5 का रेशियो है या नहीं है? आप सब बिल्कुल है। अब क्या करना है, सभी का औसत बोलो कितने रखा है 69, पहले इनका औसत निकालो। 10 6 गुणा 10 करेंगे बोलो क्या आएगा 60,
11 गुणा 5 करें, 11 5 55, और कुल संख्या बोलो कितनी है, 10 और 11 कितनी है, 21, और इनका एवरेज बोलो किसके बराबर है, 69 के बराबर है। बटा में एक का मान निकाल लेंगे, तो एक का मान निकालेंगे तो मुझे 21 किससे गुणा होगा, आप कहोगे सर 21 गुणा होगा 69 से। इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे 60 और 50 कितने होते हैं, 115। तो यहाँ 60 और 55 कितने होते हैं, 115। एक गुणा किससे होगा, एक से, तो बोले 115 आएगा, नहीं आएगा। अब हमसे पूछा क्या है वो देख लो, इसने पूछा लड़कों का औसत प्राप्तांक पूछा है, तो लड़कों का औसत बोलो 10 है या 6, तो बोलो 6 है, तो यहाँ गुणा किससे कर देंगे, 6 से। काट लो, तो हमने काटा 23 पंजे 115, 23 तिया 69। क्लियर है, तो अब नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आया। 21 तिया कितने होते हैं, 63, 63 गुणा 6 करेंगे तो हमें पता है 6 तिया 18, और 6 6 36, 36 और 1 37, और इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। तो 5 7 35, बच गया 2, 5 5 25, बच गया 3, 5 6 30, तो वो 75.6। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। लो साहब, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 120 विद्यार्थियों को औसत उम्र 13.56 वर्ष है, विद्यार्थियों की संख्या 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। पहले इनको संख्या निकाल लो, बॉयज और गर्ल्स। इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको, पर मैं करा देता हूँ। तो 35% लड़कियां, यानी 35 तो लड़कियां हैं, तो मुझे तो 65 क्या होंगे, लड़के। काट लेंगे 13, और यहाँ कितना आया 7, ये नंबर आ गया। अब ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के औसत उम्र का अनुपात 6:5 है। औसत बोलो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 6:5 है। कर सकते हैं अपन आराम से। बोलो 13 गुणा 6 करेंगे, 13 6 कितने होंगे, 78, और 7 पंजे कितना होगा, 35। कुल संख्या बोलो 13 और 7 कितनी होंगी, 20, और इनका टोटल एवरेज बोलो कितना है, 13.56 ही दे रखा है ना भाई। बटा में एक का मान निकाल लेंगे, तो 20 को किससे गुणा करेंगे, 13.56 से, और बटा में ये जोड़ देंगे, ये गुणा किससे होगा, 1 से, तो 8 और 5 13, और 7 और 3 10 और 1 कितना हुआ, 11, 113 हुआ। और इसको गुणा किससे कर देंगे, मुझे बताओ। लड़कियों का औसत पूछा है, तो लड़कियों का औसत बोलो कितना है, 5, तो 5 से गुणा कर दो। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 00 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 20 पंजे 100, 5, और 5 से काटेंगे, 5 से 5 कट गया। अब 1356 में किसका भाग देंगे, 113 का, तो 113 एकम 113 होता है। अब हमने देखा यहाँ कितना बच गया, 7, तो यहाँ से बच गया 7 और 5 12, यानी कि यहाँ 135 से 113 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2, और यहाँ 2 2 22 बच गया। और क्या और बच रहा है, 6, तो 113 का 2 गुणा 2 26 है, 2 बार है या नहीं है, तो मुझे तो 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। लो साहब, मजा आया नहीं आया, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता इन सवालों का। देखो ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, फ्री में करा देता हूँ। किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी, उनमें से 70% विद्यार्थी एक गांव के। अब कई लड़के क्या करते हैं, 90 का 70% निकालने लग जाते हैं। अरे जरूरत तो क्या है, जब परसेंटेज में वही है, गुणा जी तो आएगा, उसको काटने पर अनुपात वही आएगा, क्या मतलब है। ये इसलिए कंफ्यूजन के लिए देता है। उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए के और शेष गांव बी के हैं। तो हमें पता लग गया ए और बी, तो ये तो है 70, और ये 70 तो ये हो गया, तो ये कितना बचा, 30, तो 0 से 0 कट गया, 7:3 आ गया। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, यानी बी का अधिक है किससे, ए से। तो हमें पता है ए का हमने 100 मानेंगे, तो ये 20% अधिक है, तो 120 आएगा। ये 5:6 आएगा, नहीं आएगा, ये चीज तो जानते हो ना। तो मुझे तो यहाँ पे मुझे 5 कितना आएगा, 6। अब वही सवाल है, 7 पंजे 35, दोबारा बताओ कितना आएगा। अब एवरेज निकाल सकते हो, हाँ सर 7 पंजे 35, 6 तिया 18, जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होंगे, 10, और इनका एवरेज बोलो कितना दे रखा है टोटल। तो सभी का एवरेज बोलो कितना दे रखा है, सभी विद्यार्थियों को औसत एवरेज कितना है, 53, तो 53 के बराबर कर दो। एक का मान निकालो, एक बराबर निकालें 10 गुणा में क्या आएगा, 53, बटा में जोड़ लो, 8 और 5 13, 3 और 4 1 5, 53 आया। और गुणा में जो पूछा है, पूछा क्या है, तो गांव बी के विद्यार्थियों को औसत पूछा है। बी का विद्यार्थी औसत कितना है, 6, तो 6 से गुणा कर दो। काट लो, 53 से 53 कट गया, 10 6 कितना है, 60। चलो बी का औसत कितना आएगा, 60। इससे बेस्ट होगा क्या आपके पास, ये क्वेश्चन है। ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96, ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। तो हमें पता लग गया ए और बी 40% अधिक है, ये 100 है तो ये 140 है। तो हमें पता लग गया ये 7 बार और ये कितनी बार, 5 बार। तो रेशो 7:5 आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। 7 कितना आएगा, 5। ये बात समझ आ गई। तो ये कह रहा है कक्षा बी के विद्यार्थियों को औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों के औसत वजन की तुलना में
बी का विद्यार्थियों को औसत वजन है जो ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है, तो हमें पता लग गया ये बी और ये ए है, ये 100 होगा तो ये 50% 150 होगा, तो हमें पता है ये 2 बार और ये 3 बार, तो हमें पता लग गया ए का तो मान 2 आएगा 2 और बी का मान क्या आएगा 3। और वही सिंपल सवाल है, सभी विद्यार्थियों को औसत बोलो कितना दे रखा है, 58 दे रखा है। लो साहब, तो 7 दूनी 14, 5 तिया 15 और जोड़ेंगे 7 और 5 कितना है 12 और टोटल एवरेज बोलो कितना है 58 बटा में क्या आएगा 1, 1 बराबर क्या आएगा 12 गुणा में क्या आएगा 58 आएगा और यहाँ जोड़ेंगे 4 5 9 और यहाँ एक करे कितना आएगा 2। और पूछा किसका है मुझे बताओ, जिसने पूछा कक्षा बी का औसत पूछा है, बी का बोलो कितना है 3, तो 3 लिख दो। 29 से कितने बार कटेगा 2 बार, बोलो 12 दूनी 24, 24 या 72, बोलो ऑप्शन कौन सा आएगा ए। इससे सिंपल क्या होगा बताइए आप। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, धन्यवाद।